हेलो एवरीवन। तो अब हम बायोकेमिस्ट्री में सेकंड क्वेश्चन देखते हैं कि सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा था 2017 एम्स में। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछा था कि एक 10 साल का बच्चा है, उसको हाइपोग्लाइसेमिया है, ब्लड एग्जामिनेशन कराया तो कीटोन बॉडीज़, लैक्टिक एसिड, ट्राइग्लिसराइड्स जो हैं बढ़े हुए हैं और लिवर और किडनीज एनलार्ज्ड हैं और लिवर की हिस्टोपैथोलॉजिकल रिपोर्ट पे देखा कि भाई ग्लाइकोजन जो है वो बहुत एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंट है। तो इसके लिए आपको क्या नॉलेज होनी चाहिए? इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि ग्लाइकोजन जब बॉडी में बहुत ज़्यादा स्टोर हो जाता है तो उसको कहते हैं ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज़ेस। और ऐसी टोटल 5 डिजीज़ेज़ हैं, ठीक है। 5 डिजीज़ेज़ में एक है हमारा वॉन गियार्कीज, एक दूसरा है पॉम्पीज, मैकार्डल, कोरीज और एक और आता है एंडरसन, ठीक है। इन पांचों के डिफ्रेंशिएटिंग फीचर्स पता होना चाहिए। इनमें से एक के बारे में यहाँ पे ये पूरा एक्सप्लेनेशन है कि हाइपोग्लाइसीमिया है, रेज लेवल ऑफ कीटोन बॉडीज़, लैक्टिक एसिड है, ट्राइग्लिसराइड्स हैं। तो अब इसको डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, ठीक है। अब इसको डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे वो फर्स्ट एड में मैं आपको बता रही हूँ कि पेज नंबर 85 पे प्रेजेंट है हमारी पूरी ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज़। और ये क्वेश्चन फर्स्ट एड से हम कैसे सॉल्व करेंगे, ऐसे सॉल्व करेंगे कि हमें पता है कि ब्लड लैक्टेट बढ़ा हुआ है, ट्राइग्लिसराइड्स बढ़े हुए हैं, ठीक है। किडनी और लिवर जो है वो एनलार्ज्ड है और ग्लाइकोजन बहुत ज़्यादा एक्सेस अमाउंट में है हिस्टोपैथोलॉजिकल रिपोर्ट में, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सी कंडीशन जो है वो मैच हो रही है? वो मैच हो रही है वॉन गियर्की डिजीज़। एज यू कैन सी देयर इज़ hypoglycemia, there is increased glycogen in liver and kidneys, there is increased blood lactate, increased triglyceride, increased uric acid, hypatomegaly। इस टेबल को रट लो क्योंकि इसमें से एक क्वेश्चन आने के चांसेस जो हैं वो 90% है, इस टेबल से आने के चांसेस, ठीक है। तो इसको रट लो पूरी अच्छी तरह से। अब पॉम्पी डिजीज़ क्यों नहीं होगा? पॉम्पी डिजीज़ इसलिए नहीं होगा क्योंकि उसमें कार्डियोमायोपैथी, हाइपोटोनिया, एक्सरसाइज इंटॉलरेंस होता है, ठीक है, एनलार्ज टंग होता है, ठीक है, और सिस्टमिक फाइंडिंग्स लीड टू अर्ली डेथ होता है, ठीक है। कोरी डिजीज़ क्यों नहीं होगा? कोरी डिजीज़ बेसिकली कोरी डिजीज़ और ग्याकी डिजीज़ में काफ़ी ज़्यादा सिमिलैरिटी है। इट इज़ सिमिलर टू वॉन गियर्की डिजीज़ बट वाई इट इज़ नॉट कोरी, ठीक है। कोरी क्यों नहीं है? कोरी इसलिए नहीं है क्योंकि कोरी में नॉर्मल ब्लड लैक्टेट लेवल्स होते हैं, लेकिन हमारे वॉन गियर्की में इंक्रीज ब्लड लैक्टेट होता है और इसमें नॉर्मल ब्लड लैक्टेट होता है, ठीक है। इंक्रीज ब्लड लैक्टेट एंड नॉर्मल ब्लड लैक्टेट एंड कोरी में कैन लीड टू कार्डियोमायोपैथी, लिमिट डेक्स्ट्रिन लाइक स्ट्रक्चर्स एक्यूमुलेट हो जाते हैं साइटोसोल में। एंडरसन अगर इस ऑप्शन में होता तो एंडरसन क्यों नहीं होता? क्योंकि उसमें हेपाटोस्प्लीनोमेगेली होती है एंड अर्ली इन्फेंसी में ही देयर इज़ फेलियर टू थ्राइव, ठीक है। और अदर फाइंडिंग्स भी प्रेजेंट होती जैसे कि इन्फेंटाइल सिरहोसिस, कार्डियोमायोपैथी, अर्ली चाइल्डहुड डेथ, मस्कुलर वीकनेस एंड ऑल ऑफ दैट। व्हाई इट इज़ नॉट मैकार्डल डिजीज़? मैकार्डल डिजीज़ क्यों नहीं है? क्योंकि मसल में मैकार्डल डिजीज़ में ग्लाइकोजन बढ़ जाता है और यहाँ पे नहीं बताया कि ग्लाइकोजन जो है वो मसल में बढ़ रहा है बट मसल कैन नॉट ब्रेक इट डाउन, उसे ब्रेक वो कर नहीं पा रही है, जिसके वजह से पेनफुल मसल क्रैम्प्स होंगे, मायोग्लोबिन यूरिया और मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ दिस कंडीशन इज़ रेड यूरिन प्रेजेंट होगा। रेड यूरिन प्रेजेंट होगा इन दिस कंडीशन, ठीक है। रेड यूरिन वेरी इंपॉर्टेंट with strenuous exercise, okay, with strenuous exercise and arrhythmia from electrolyte abnormalities। तो ये सारी चीज़ें कैरेक्टरिस्टिक और डिफ्रेंशिएटिंग फीचर्स हैं इन पांचों ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज़ के लिए। और इसको हमें याद कैसे रखना है? वाइस प्रेसिडेंट कांट एक्सेप्ट मनी, तो वी से वॉन गियर्की डिजीज़, पी से पॉम्पी, सी से कोरी डिजीज़, ए से एंडरसन एंड एम से मैकार्डल डिजीज़। टाइप 1 और 5 पाँचों के पाँचों ऑटोजोमल रिसेसिव है। एंडरसन इज़ ब्रांचिंग और कोरी इज़ डी ब्रांचिंग। सी हियर, एंडरसन इज़ ब्रांचिंग एंड कोरी इज़ डी ब्रांचिंग एंजाइम्स, ठीक है। सो दैट्स इट, बाय बाय।